हेलो गाइस, कैसे आप सब। चलिए आज हम अपना नया एक चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। सबको अच्छा लगता है डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट के अंदर क्या छुपा है वो किसी को नहीं पता होता। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे क्या चीज होती है और कैसे शॉपकीपर या दुकानदार अपने को डिस्काउंट का लालच देकर कितनी आसानी से अपना मूर्ख बना देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहले के चैप्टरों को आप अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, और जो नहीं कर चुके हैं वो लिंक में उनको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप आराम से जाइए और कीजिए। आज बात करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, सिंपल सा मानते हैं कि ये एक 10 रुपए का मार्कर है। ठीक है, 10 रुपए में मैं बोलता हूं मैंने 1 रुपए की छूट दे दी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये मार्कर अब मेरे को कितने का लगेगा? 9 रुपए का। तो अब मैं इसको कितने में खरीद के लाया हूं? 9 रुपए में। ठीक है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, अगर डिस्काउंट दुकानदार डिस्काउंट हमें दे रहा है तो वो कुछ नहीं कमा रहा। ऑब्वियस सी बात है, वो भी कमा रहा होगा। ठीक है, चलिए डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। आप डिस्काउंट को और भी तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे आपने बहुत से शोरूम में या बहुत से बड़े बड़े शोरूम में या मॉल्स में देखा होगा कि लिखा होता है सेल अप टू इतने, सेल रुपीज इतने, सेल इतने परसेंट, डिस्काउंट इतने परसेंट। ठीक है, अच्छा सेल अप टू 40%। काफी लोग क्या करते हैं, जहां पे लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? सेल अप टू 40%, सोचते हैं 40% की छूट है, भागो लूट लो सब कुछ। लेकिन अंदर जाकर पता लगता है अरे यार ये तो पागल बना दिया, 1000 रुपए की चीज 900 में ही दे रहे हैं। तो अप टू का मतलब देखिए क्या होता है। अप टू का मतलब होता है 40% तक। मतलब यहां तक छूट है, चाहे वो 1% हो, 2% हो, 35% हो, 30% हो या 40% हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा 40% की छूट मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान हम देंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज की क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक होगा डिस्काउंट का, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, अगली क्लास से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज सिर्फ बेसिक, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता डिस्काउंट का, कुछ भी नहीं पता ना, डी भी नहीं पता डिस्काउंट का, उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड कीजिए फिर पढ़ते हैं हम। एक किताब जिसकी एमआरपी या जिस पर अंकित मूल्य है 100 रुपए, उस पर 20% की छूट मिलने पर हमें वह बुक या किताब कितने रुपए में प्राप्त होगी? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने सारा कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, एक बुक है हमारे पास और वो बुक हमें 100 रुपए पे, उस पे प्रिंट लिखा होता है ना, सभी चीजों पे लिखा होता है एमआरपी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एमआरपी, वो एमआरपी पे 20% की छूट दे रहा है। एमआरपी कितना दिया है? 100 रुपए। कितना दिया है? 100 रुपए। ये क्या है? एमआरपी। ठीक है, इस पे 20% की छूट दे दी। इस पे कितनी दी? 20% की छूट। छूट देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या है? एसपी, मतलब जिसमें हमने बुक खरीदी है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। देखिए 100 का 20% निकाल लीजिए। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा, सबको पता है। ठीक है, 100 का 20% 20 होगा, तो 20 इसमें से 100 में से माइनस कर दो, हटा दो। कितना बच गया? 80 रुपए बच गया। तो जो 80 आया ना हमारा, वो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब या हमारी तरफ से, तो जो खरीदने वाला है उसकी तरफ से कॉस्ट प्राइस हो गया, और शॉपकीपर की तरफ से वो हो गया सेलिंग प्राइस, जितने में शॉपकीपर बेच रहा है। समझ आ गया? बहुत आसान सा था। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। 100 रुपए बुक पे प्रिंट रेट लिखा हुआ था, 100 रुपए में 20% की छूट थी। 20 हमने 100 में से कम कर दिया। 100 का 20% 20 ही होगा, तो हमने 20 कम कर दिया। तो 20 कम करने के बाद कितना आ गया? 80 आ गया। इतने में हमारा ये आंसर आ गया जो इसने पूछा था। ठीक है,
बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। 1000 रुपए की घड़ी पर 25% की छूट दी जाए तो घड़ी का बेचने का मूल्य क्या होगा? चलिए मान लीजिए एक घड़ी नहीं है मेरे हाथ में, चलिए छोड़िए, मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है। घड़ी कितने रुपए की दी है? 1000 रुपए की, ठीक है। क्या दिया? एमआरपी। एमआरपी का मतलब है प्रिंट रेट, ठीक है। एमआरपी जो लिखा होता है, कितना दिया गया है? 1000 रुपए। 1000 रुपए पर 25% डिस्काउंट दिया गया है। अब 1000 रुपए का 25% आप निकाल लो, जिसको नहीं निकालना आता तो बता देता हूं। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। डबल जीरो गई, डबल जीरो कैंसिल कर दी। 10 इंटू 25 करेंगे 250। अब 1000 में से 250 रुपए माइनस करोगे तो कितना आ गया? 750 आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ है? 25% का डिस्काउंट जो क्वेश्चन में दिया था, और ये हमारे पास आ गया आंसर। सेलिंग प्राइस 750 रुपए। 1000 में से 250 रुपए माइनस कर दिए, 1000 माइनस 250, हमारे पास आंसर निकल के आ गया 750, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पे थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ी सी लाइट बिल्कुल सामने लगी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर कुछ भी ना लिखा जाए। ये 750 लिखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस एरिया में ना करवाया जाए क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिएगा जल्दी से। एक वस्तु जिसको 100 रुपए में खरीद कर उससे 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो बताएं कि अब वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को समझिए। इन चैप्टर्स में यही है, जो लैंग्वेज को पकड़ लेगा वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी इसने क्या बोला है कि एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया है। कितना दिया गया? 100 रुपए, ठीक है। अब ये बोलता है इस 100 रुपए से 50% अधिक एमआरपी रेट डिसाइड किया जाता है, मतलब जो रेट प्रिंट किया जाएगा उस वस्तु पर। मान लीजिए मार्कर की बात हो रही है, इस मार्कर को मैंने 100 रुपए में खरीदा था, अब मैं इससे 50% अधिक, 50% ज्यादा एमआरपी रेट डिसाइड कर दिया मैंने। एमआरपी कितना होगा? 50% ज्यादा 150, 150, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो एमआरपी रेट है उस पे मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया कि भी लोग आएंगे कि मेरी दुकान पे 20% डिस्काउंट में मार्कर मिल रहा है, लोग तो एमआरपी पे बेच रहे हैं। मैंने क्या किया? 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 20% डिस्काउंट किसका दिया है? किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पे 20% डिस्काउंट, ठीक है। अब जो आएगा वो आएगा मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब जिसमें मैं मार्कर को बेचूंगा। यही निकालना है मुझे कि कितने में बेचा है। यहां तक लैंग्वेज आपको क्लियर दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करना है? 150 का 20% निकालना है सिर्फ। 100 नीचे, 0 0 0 0, 15 दूनी 30। 150 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 120, ठीक है। ये 120 जो आया है आपका, ये आ गया सेलिंग प्राइस। आंसर आ गया, कितना आ गया? 120 आ गया आपका आंसर, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी भी उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ऐसे दिमाग लगाया जाता है शॉपकीपर के द्वारा, ठीक है। तो इन चीजों को समझा करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टाइप का। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ तो आ गया होगा अच्छे से, फिर भी आप पहले ट्राई कीजिएगा, ना आए तो मैं तो बैठा ही हूं करवाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर उस पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और 10% की छूट दिए जाने के बाद
उसको कितने में बेचा जाता है, बताएं। देखिए ये भी लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को जैसे 100 रुपए में खरीदा जाता है, सेम है 100 रुपए में खरीदा जा रहा है, मतलब खरीद वैल्यू या कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 100 रुपए। अब वो बोल रहा है इस पे 30% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, मतलब एमआरपी कितना रख दिया, इसी मार्कर को मैंने अब एमआरपी रख दिया मैंने 130 रुपए का, 30% अधिक। ये मेरे को पता है, सिर्फ मैं ये पब्लिकली सिर्फ डिस्काउंट बताऊंगा, कभी ये शॉपकीपर ये नहीं बताता कि उसने कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मूल्य एमआरपी पे रखा है। ठीक है, एमआरपी कितना हुआ 130। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है उसने डिस्काउंट कितना दिया 10%, वो बोल रहा है मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं सबको, आओ और ले जाओ। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, वो क्या होगा, जितने में हमने ये मार्कर को बेचा है या सेल किया है। ठीक है, अच्छा 130 का हमें क्या चाहिए 10% चाहिए, परसेंट के लिए नीचे 100, कितना आ गया 13 आ गया। 130 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ गया 117, मतलब 117 रुपए में मैं बेच रहा हूं, जो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर भी मेरे को फायदा हो रहा है 17 रुपए का। ठीक है ना, सब दिमाग का खेल है, मैथमेटिक्स का खेल है सब। ठीक है, कितना भी फायदा कमा सकते हो, किसी को भी कितना दिया भाई लालच देकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब उम्मीद करता हूं इस टाइप में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक मैंने थोड़ा इस साइड कराया तो आपको दिखने में भी परेशानी नहीं हो रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर उस पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और 10% की छूट दी जाती है। छूट के बाद वाला मूल्य जिसमें वस्तु बेची गई और उसके पश्चात ये ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। सेम क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में क्या पूछा है कि वो परसेंट भी बताएं, कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मैं सिर्फ अभी फर्स्ट क्लास में बहुत आसान तरीके से आपको टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आसान तरीके से, और अगली क्लास से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर भी चलेंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है क्लास जिनको मैथमेटिक्स में डिस्काउंट का बिल्कुल कुछ नहीं आता, और मेरी जितनी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो डरते हैं बेचारे कि हम ये क्वेश्चंस कैसे करें, बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि वो तरीके नहीं समझ पाते हैं। आप तरीकों को समझिए, बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया था देखिए आपको, किसी वस्तु को मान लो 100 रुपए में खरीदा जाता है, वही चीज बोल रहा है 100 रुपए में। बेसिकली मैं सब में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में एक बार दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए, एटलीस्ट आप समझ सकें कि डिस्काउंट कैसे होता है, क्या चक्कर होता है। मैं पहले में ही अगर वैल्यू अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी उठा लूंगा तो आप वैल्यू देखकर ही कई बच्चे बंद कर देते हैं किताब। ठीक है, आसान कीजिए, उसके बाद अगली क्लास से हम नेक्स्ट क्लास से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, नो डाउट। ओके, क्या बोल रहा है 50% ज्यादा एमआरपी रेट डिसाइड किया जाता है। एमआरपी कितना हो गया 150 हो गया। ये चीजें तो आप लोग सीख चुके हैं अब तक, और उस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, इसका 10%, 20%, 30% मैं पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं, पिछले चैप्टर में। देखते ही कैसे पता लगेगा, 10% पूछा तो पीछे वाली चीज हटा दो, ये बच गया इसका 10%। तो 150 का 10% कितना हुआ 15। ठीक है, 150 में से 150 में से 15 माइनस कर दिया, कितना बचा 135 बच गया। एक तो ये पूछा था उसने कि कितने में बेची जाएगी, एक तो हमारा आंसर आ चुका है, ये कितने में बेची गई है 135 में। सेलिंग प्राइस आ गया निकल के कितना 135। एंड उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब एक चीज देखिए, प्रॉफिट लॉस हम सिर्फ किस पे देखते हैं, जिसमें हमने जितने रुपए में हमने चीज खरीदी है उसको किससे कंपेयर करेंगे, जितने रुपए में हमने चीज बेची है। हमने यहाँ खरीदी कितने में थी। अब प्रॉफिट लॉस में इस चीज का मैटर खत्म हो जाता है कि हमने कितना रेट उस पे डिसाइड किया था या प्रिंट किया था। ठीक है,
अच्छा, तो क्या कितने में खरीदी थी? 100 रुपए में। बेच कितने में रहे? 135 में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 35 का। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 35 का फायदा हो रहा है। फायदा किस पे हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। जब तक अगर हमेशा फायदा हम किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। यही तो बताएगा कि मेरे को कितने का फायदा हो रहा है। मैंने इतने में खरीदी, इतने में बेची, इसके बीच का डिफरेंस हमारा फायदा है, नुकसान। अब ये फायदा किस पे देखा जाएगा? जितने मैंने चीज को खरीदा है, मतलब 100 रुपए में, वो नीचे रख दो। ठीक है, इनटू में परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, 35% का प्रॉफिट हो गया, आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। और इसी जैसा एक क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये आपको समझ आ चुका है तो वो खुद ट्राई कीजिएगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, चलो क्वेश्चन रीड कीजिए अभी। एक किताब को 1000 रुपए में खरीद कर उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और उस पर 20% की ही छूट दी जाती है। छूट देने के पश्चात वह किताब कितने में बेची गई होगी, और यह भी बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने ट्राई भी किया होगा निकालने का। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो अभी कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि एक बुक को कितने रुपए में खरीदा गया? 1000 रुपए में। 1000 रुपए में। ठीक है, 1000 रुपए में खरीदने के बाद कितने परसेंट ज्यादा उस पे एमआरपी प्रिंट किया गया है? 20% ज्यादा। 20% ज्यादा। 1000 का 20% कितना होगा? 200 रुपए। 200 रुपए ज्यादा किए गए हैं तो क्या हो गया? 1200 रुपए उस पे प्रिंट किए गए हैं। सिंपल सी बात है। अब उस 1200 रुपए में उन्होंने क्या किया है? कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 20% का ही उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसे हो, सेम परसेंट दी हो ना, पहले तो बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है। आपको मैं पहले बता चुका हूं, इस तरह का क्वेश्चन होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा उसको। ठीक है, क्योंकि अब जो 20% सॉरी अभी जो 20% हम निकालेंगे वो 1200 का निकालेंगे। पहले जो निकाला था वो 1000 रुपए का निकाला था, अब जो निकालेंगे वो 1200 रुपए का देखेंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, मतलब इसका 20% कितना आ गया? 240। 1200 में से 240 माइनस कर देंगे। देखिए निकालना कैसे, मैं वो आपको वो ही बता देता हूं। मैंने आपको सिखाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, एक चीज बताई थी, जब आपको 10% निकालना हो ना, 10%, जैसे ये 1200 है तो इसकी पीछे वाली डिजिट छुपा दिया करो। कितना आ गया? ये छुपा देंगे तो कितना बचा? 120। 120 बचा। अब यहां पे कितना निकाला? 120 कितना आया? 10%। हमें कितना चाहिए? 20%। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 2 से। तो 120 को भी 2 से कर दो। 12 दूनी 24 हो गया, जीरो का जीरो साथ में लगा दो, आ गया ना 240। ठीक है, इस तरह से आप निकालने की ट्राई किया करो, बार बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 1200 में से 240 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 960। 200 डायरेक्ट उड़ा दो, कितना बच गया? 1000। 40 पे उड़ा दो, कितना आ गया? 960। ठीक है, तो ये 960 क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस। एक तो आ गया आंसर ये। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या पूछा है उसने? कितने का लॉस हो रहा है? कितने परसेंट का? कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पे 40 का लॉस हो रहा है। 1000 में से 40 गए 960, 40 का लॉस हो रहा है। 40 का लॉस किस पे हो रहा है? 1000 पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1000। ठीक है, ये क्या था? MRP। और ये क्या आया है हमारे पास? SP, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गई, मतलब 4% का लॉस हो गया उसको। ये आंसर आ गया। एक आ गया ये, एक आ गया ये। अच्छा एक चीज और बताता हूं, इसमें तो मान लिया इसने पूछा था कि वो रेट भी बताना है जिसमें वस्तु बेची गई।
अगर मान लीजिए ये ऐसे नहीं बोलता कि रेट भी बताना है, वो सिर्फ ये बोलता, सारा कुछ क्वेश्चन सेम बोलता, उसके बाद सिर्फ लास्ट में ये चीज पूछता कि उसे कितने प्रतिशत का लॉस या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपने देखा परसेंटेज सेम है 20-20% का, 20% मतलब ज्यादा कर दिया जो प्रिंट रेट है, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया। आपको इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना। अगर सिर्फ आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है क्वेश्चन में, तब और सेम तरह की ये दी गई है सिचुएशन, मतलब पहले 20% अप कर दिया, फिर 20% डिस्काउंट कर दिया, उसमें क्या करना है एक शॉर्ट आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक है, क्या कुछ नहीं करना, देखिए 20% है ना, 20 का किया स्क्वायर, डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, डिवाइड करेंगे 100 से, 0000 कटिए, कितना आ गया 4%। और मैंने क्या बताया, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि सेम परसेंट है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, हमेशा लॉस होगा, तो 4% का लॉस होगा। ठीक है, यहां पे भी 4% आ रहा था, यहां पे भी 4%। अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं सेम परसेंट वालों में। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेम परसेंट में यूज होगा ये सिर्फ, क्योंकि तभी तो आप स्केयर कर सकते हैं। समझ रहे ना बात? ठीक है, डिफरेंट परसेंट हो तो आपको मल्टीप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक पेन को 100 रुपए में खरीदा जाता है और उस पर उस खरीद मूल्य से 50% अधिक का मूल्य अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 50% का डिस्काउंट या छूट दी जाती है, तो बताएं कि पूरी ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत लॉस या कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पेन है, ठीक है, इसको 100 रुपए में खरीद लिया। ठीक है, कितने में खरीदा मैंने, मतलब क्या है 100 रुपए, इसका क्या है कॉस्ट प्राइस। ओके, और उसके बाद क्या किया गया है कि इस पे 50% अधिक एमआरपी दे दिया गया। एमआरपी 50% अपग्रेड कर दो इसको, कितना हो गया 150। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बोल रहा है इस पर डिस्काउंट दे दिया, इधर करने की बजाय मैं आगे करता हूं, इसको डिस्काउंट दिया 50%। ठीक है, 50%, अब इसका 50% होगा, वापस इसका 50% करके यहाँ पे 100 मत लिखना, इसका 50% करना है। इसका 50% कितना होगा, 10% कर दो, इतना 15। ठीक है, 15 के बाद 10% जब 15 हो गया तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 50 हो जाए 5 से, तो 15 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, तो मतलब कितने में बेची गई होगी 75 में। ये पूछा नहीं है, आपको वैसे जनरली बता रहे हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, अब देखिए कितने परसेंट का उसको नुकसान या प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपए की चीज मैंने 75 रुपए में बेच दी, तो मेरे को कितने का नुकसान हो गया, 25 रुपए का। किस पे हुआ है नुकसान, खरीदने वाली वैल्यू कितनी है 100, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 काट दिया, 25% का लॉस हो गया मेरे को। और इसी को शॉर्ट में कैसे करते हम, 50 दिया है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, स्केयर करके डिवाइड में 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, फोन में 100 0000, वही आ गया सेम, 25% का लॉस, डिक्रीमेंट हो रहा है, ऑलवेज लॉस होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे इतनी ही करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि पहली क्लास है डिस्काउंट की, तो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत लंबी होगी ये। ठीक है, इतनी ही सफिशिएंट है आज के लिए, और अब मिलते हैं अगली क्लास में डिस्काउंट की, और तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सीखिए, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।